नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। और मैं जसवीर आर्य आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज बहुत ही दिलचस्प पहेली। और ये पहेली आप लोगों के दिल और दिमाग में जो है बहुत सारे चेंजिंग लेके आएगी, ताकि ये चेंजिंग आपके माइंड की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, उसी प्रकार दिमाग के लिए ज्ञान ज़रूरी है बच्चों। और जब आदमी जो है ज्ञान की पाठशाला में जाता है, जब उसके दिमाग को जो है ज्ञान की आवश्यकता होती है और उसे वो ज्ञान मिल जाए, तो जैसे आदमी का पेट भरता है उसी प्रकार उसका भी पेट, दिमाग का जो पेट होता है वो भर जाए, तो उसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन फील होता है। और आइए आज चलते हैं अपनी पहली पहेली पर। और पहेली के बाद आप लोगों को पता है कि हम जो है अपने व्यवहार संबंधी जो है बात जो चली हुई है उस पर हम गौर करेंगे, और जो बातें हैं वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली हैं। पहली पहेली, लड़के के घर उसका मित्र आता है, वो अपने मित्र से कहता है यह जो तस्वीर है ये मेरे पिता के बेटे की तस्वीर है, पर यह मेरा भाई नहीं है। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जवाब देना है। आपका सवाल जो है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, और जल्दी से कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। और आइए इसी के साथ जब तक आप जवाब देते हैं, आप लोगों के दिमाग में जो है एक बहुत ही अच्छी व्यवहार संबंधी जो बात हमें जीवन में उतारनी चाहिए वो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं बच्चों। यदि आज किसी पेशे में तकनीकी योग्यता का वर्चस्व है तो वह बेशक इंजीनियरिंग ही है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी अपने इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को 5 वर्ष से थोड़े अधिक समय तक का रिकॉर्ड रखती है। ध्यान से सुनिए, यूनिवर्सिटी में जिन लोगों को सबसे अधिक अंक मिले वे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने सारे तकनीकी विवरणों में महारत हासिल की थी और उनका भविष्य सबसे ज़्यादा सुनहरा दिख रहा था। लेकिन जब उनकी तुलना सबसे कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों से की गई तो एक आश्चर्यजनक तथ्य पता चला। दोनों श्रेणियों के लोगों की आमदनी में बमुश्किल $200 सालाना का अंतर था। ध्यान से सुनिए आप लोग। दूसरी ओर जब सामाजिक संपर्क में व्यवहार कुशलता की उत्कृष्ट योग्यता दिखाने वाले स्नातकों की आमदनी से तुलना की गई तो यह पता चला कि उनकी आमदनी समाज समूह के लोगों से 15% और कमज़ोर व्यक्तित्व वाले लोगों से 33% ज़्यादा थी। विडंबना यह है कि आज कई लोग अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में तो बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, लेकिन मानव संबंधों की तकनीकी में बिल्कुल रुचि नहीं लेते या बहुत कम लेते हैं। बहरहाल, जैसा शीर्ष मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट एडवर्ड विगेम ने संकेत किया है, यदि आप व्यक्तित्व की बुनियादी तह तक पहुँचे तो यह सरल है। यह दूसरों की रुचि जगाने और उनकी सेवा करने की योग्यता से अधिक कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों आइए चलते हैं पहेली की ओर। देखिए पहेली में क्या है कि वो मेरा भाई नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उसमें जो है खुद है। जी हाँ दोस्तों, वो उसके अंदर खुद है। आइए चलते हैं अपनी दूसरी पहेली में। दूसरी पहेली में रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, डैश है, आपको उसको भरना है। 5 लाइनें हैं, 5 लाइनों में एक ही शब्द को भरना है। पहला देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा, शहद से ज़्यादा मीठा, डैश है, सूरज से ज़्यादा गर्म, डैश है, बादशाह को डैश चाहिए, फ़कीर के पास डैश है, जो डैश खाएगा वह मर जाएगा। अब देखिए कि इसमें क्या आएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए। आपके जवाब का हमें इंतज़ार है। और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो समय लगा हुआ है उसे जो है जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट करिए, उस जवाब को दीजिए। और चाहे हम इस बात को, आइए चलते हैं इसी के साथ अपनी जो व्यवहार संबंधी बात है, चाहे हम इस बात को पसंद करें या ना करें, लोग हमेशा मौजूद रहेंगे हमारे आधुनिक संसार में। हम दूसरे लोगों के बिना कोई सफलता या खुशी हासिल नहीं कर सकते। यह आवश्यक नहीं कि सबसे सफल डॉक्टर, वकील या सेल्समैन वही है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है या अपने काम में सबसे ज़्यादा योग्य है।
इसी तरह यह भी आवश्यक नहीं कि सबसे ज़्यादा सामान बेचने वाली और इससे भी ज़्यादा आनंद पाने वाली सेल्स गर्ल्स वही हो जो सबसे ज़्यादा सुंदर व या बुद्धिमान है। सबसे सुखी पति पत्नी वे नहीं होते जिनके चेहरे सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं। देखिए बात कितनी पते की है प्यारे बच्चों। ये कहता है कि सबसे सुखी पति पत्नी वो नहीं होते जिनके चेहरे सबसे सुंदर होते हैं या जिनका शरीर सबसे गठीला होता है। किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति की तलाश करेंगे तो आपको एक ऐसा पुरुष या महिला मिलेगी जो लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में निपुण है या जिसमें व्यवहार कुशलता का हुनर है। और इसी के साथ आइए बच्चों चलते हैं अपनी जो आज की पहेली है दूसरी, उसमें जो है आपको भरना था। शहद से ज़्यादा मीठा कुछ नहीं है, सूरज से ज़्यादा गर्म कुछ नहीं है। अब आप लोगों को जवाब मिल चुका है, जल्दी से कमेंट में लिखिए आप लोगों को जवाब कैसा लगा, ताकि क्या पता ये जवाब सही भी है या नहीं है, क्या पता आप लोगों के दिमाग में कोई दूसरा जवाब है। तो प्लीज़ 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 आप हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि आप लोगों के जो फ्रेंड्स सर्कल हैं, जो आप लोगों के दोस्त हैं, उनको भी पता चले कि इसमें कुछ नया है या नहीं है, या इसमें कुछ नया आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। इसी के साथ चलते हैं अपनी आज की तीसरी पहेली पर। बताओ कौन सा गिलास सबसे पहले भरेगा। आकृति आप लोगों के सामने दी गई है, इसमें जो है 1 से 7 8 जितने भी गिलास हैं उसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें सबसे पहले कौन सा गिलास भरेगा। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं कौन सा प्यारा बच्चा, कौन सा प्यारा दोस्त, कौन सी प्यारी बहन जो है जो ये सवाल है आप लोगों के सामने, इसको जल्दी से पूरा करता है। और इसी के साथ आइए चलते हैं आज की जो अपनी व्यवहार संबंधी बातें हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। अपनी मन चाही चीज़ पाने के लिए आजमाए हुए तरीके, किस प्रकार आप लोग अपने मन चाहे तरीके से जो है अपनी मन चाही चीज़ पा सकते हैं। सफल व्यवहार कुशलता में मेरी शुरू से ही गहरी रुचि रही है। बरसों तक मैंने अपनी जान पहचान के सफल स्त्री पुरुषों का अध्ययन किया। मैं यह देखना चाहता था कि उन्हें कौन सी चीज़ चलाती है। इसी वजह से मैंने असफल स्त्री पुरुषों का भी अध्ययन किया। मुझे इस विषय पर जो भी सामग्री मिली मैंने वह सब पढ़ डाली। बहरहाल व्यवहार कुशलता पर लिखी अधिकांश पुस्तकों की बुनियाद यह नहीं थी कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं और वे सचमुच क्या चाहते हैं। इसके बजाय उनमें तो लेखकों ने यह नसीहत दी थी कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें क्या चाहना चाहिए। या तो उनमें इस प्रकार की डब्ल्यू बनाने वाली सलाह थी कि आप अपनी इच्छाओं को मारकर और दबाकर दूसरों को खुश करें, या फिर उनमें यह सलाह दी गई थी कि दबंग व्यक्तित्व बनाकर दूसरों पर कैसे हावी हो। दोस्तों ये तीनों बातें ही बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचाने वाली हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व जो है या तो जो किसी के नीचे काम करता है वो जीवन में जो है जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाता, सरवाइव सही तरीके से नहीं कर पाता, या जो किसी को दबा के जीवन सरवाइव कर रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं बद्दुआओं का असर होता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल वर्षों के अवलोकन के बाद मैंने पाया कि कुछ लोग चुपचाप ऐसी कारगर तकनीकों और विधियों का उपयोग कर रहे थे जिनकी बदौलत न सिर्फ दूसरे लोगों के साथ उनके संबंध अच्छे थे बल्कि उन्हें उनकी मनचाही चीज़ें भी मिल रही थी। अजीब बात यह है कि लोग जिन विधियों और तकनीकों पर अमल कर रहे थे वे कतई आधुनिक नहीं थी, और वो पुरानी तकनीकें हैं जिनके बारे में बरसों से लिखा जा रहा है, लेकिन एक बड़ा फ़र्क है, वे सतही तौर पर या चाल के रूप में उन पर अमल नहीं कर रहे थे। वे तो मानव स्वभाव की समझ के साथ उन पर अमल कर रहे थे। वे घिसी पिटी नसीहतों के बजाय सिद्धांतों के रूप में उन पर अमल कर रहे थे। तो इसी के साथ आइए चलते हैं दोस्तों अपनी जो तीसरी पहेली थी। इसमें आपने देखना है कि कौन सा गिलास सबसे पहले भरेगा। मेरे अनुसार जो है नंबर वाला गिलास सबसे पहले भरेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें और आप बताएं कि क्या से पहले भी कोई गिलास भर सकता है। देखते हैं आप लोगों की क्या राय है, क्या आपकी सोच है, क्या आप जो है कितना सोच रहे हैं। इसके लिए आइए चलते हैं अपनी चौथी पहेली पर। डिब्बे जैसा उसका आकार है और रंग होता है लाल, 2 अक्षर का उसका नाम, उससे खड़ी होती है दीवार। बहुत ही आसान पहेली है,
आप लोगों को इसका जवाब देना है और जवाब के साथ साथ हम आपको लेकर चलते हैं। जवाब आपको कमेंट में देना है और आज के जो अपनी जो व्यवहार कुशलता है उसमें जो है हम आपको लेकर चलते हैं कैसे कुशलता हासिल करने के बुनियादी सिद्धांतों में माहिर होना कैसे ज़रूरी है। देखिए बच्चों, ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो इसकी गहराई में जाएंगे। संबंधों में कुशलता हासिल करना किसी भी अन्य क्षेत्र में कुशलता हासिल करने जैसा ही है, क्योंकि सफलता कुछ सामान्य बुनियादी सिद्धांतों को समझने और उनमें माहिर होने से मिलती है। आपको न सिर्फ जानना होता है कि क्या करना है, बल्कि यह भी आप उसे क्यों कर रहे हैं। जाने वन नॉट सो ट्यून जैसे बने न बने। यदि बुनियादी सिद्धांतों को दृष्टि से देखा जाए तो सभी लोग एक से होते हैं, लेकिन आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति भिन्न होता है। यदि आप हर अलग व्यक्ति से सफलतापूर्वक व्यवहार करने के लिए अलग अलग चाल सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका काम असंभव हो जाएगा। आपका हाल उस पियानो वादक जैसा हो जाएगा जो हर संगीत रचना को बिल्कुल नई और अनूठी समझकर उसे सीखने की कोशिश करे। पियानो वादक कुछ बुनियादी महारत हासिल करता है, वह संगीत के कुछ बुनियादी राग सीखता है। वह तब तक अभ्यास करता जाता है जब तक कि कीबोर्ड पर उसकी उंगलियों का महारत हासिल नहीं हो जाती। जब वह इन बुनियादी चीज़ों में माहिर हो जाता है तो थोड़े से अभ्यास और अतिरिक्त ज्ञान से वह अपने सामने आने वाली किसी भी संगीत रचना को बजा सकता है। देखिए, हालांकि हर संगीत रचना बाकी रचनाओं से भिन्न होती है, लेकिन पियानो में सिर्फ 88 कुंजियाँ होती हैं और स्केल में सिर्फ 8 तानें होती हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपनी जो कहानी है उसको यहीं समाप्त करते हुए, ताकि आप लोगों को जो है अगली वीडियो में मैं जो है इससे भी रोचक व्यवहार संबंधी बातें बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इसी के साथ विदा लेते हुए धन्यवाद।